गांधी का खाली ये सिद्धांत कि अहिंसा, एक गाल में चाटा तो दूसरा गाल कर दो, ये केवल हिंदुओं के लिए था। और जब मुसलमानों के लिए क्या था? उनको नहीं ये शिक्षा दे सके, वो भी तो हिंदुस्तानी थे। मस्जिद में शादी करवाता है मियाँ काजी तो वो मान्य है, कोई चर्च में शादी करवाता है तो वो मान्य है, लेकिन अगर कोई आर्य समाज में पंडित का शादी कराता है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। क्या मतलब है? और महात्मा गांधी से कहा गया कि इनको रोको। महात्मा गांधी ने कहा कि हम नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि वो खुद ही नंगी लड़कियों के साथ सोता था। अगर गांधी को नाम होता, आप आइए, बिल्कुल हिंदू एक नाम नहीं रहता। आज आप खतना करा करके खड़े हुए होते यहाँ, आपका खतना हो गया होता। इस बार किस मुद्दे पर वोट डाला है क्या? कोई नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा है। कहाँ से पाठ पढ़ के आए हैं भाई साहब, सबके सब? हैं हिंदू तो हिंदू हैं, अगर हिंदू को जीवित रखना है तो बीजेपी रहेगी। वोट हो गया? अरे हाँ, वोट दो। उंगली दिखाइए कैमरा में तो पता लगेगा। बोलिए, वोट हो गया। ये ऐसे करके। क्या नाम है आपका? बाल गोविंदर। ये दुकान आपकी है? नहीं, अच्छा, क्या मुद्दे रहे हैं चुनाव? मुद्दे ये रहे हैं, काम कुछ नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, हाँ, किसी प्रकार का काम नहीं। यहाँ का क्या नाम है, जो एमएलए वो भी कभी नज़र नहीं आया। एमसीडी के तो थे जो, वो कुछ काम किए हैं, एमएलए की तरफ से कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ, तो अब की बार किस मुद्दे पर वोट डाला है क्या? कोई नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा है। कहाँ से पाठ पढ़ के आए हैं भाई साहब, सबके सब? हैं हिंदू तो हिंदू हैं, अगर हिंदू को जीवित रखना है तो बीजेपी रहेगी, वरना हिंदू खत्म। मतलब बीजेपी ही हिंदुओं को बचाएगी? बस हिंदुओं को बचाएगी, हिंदुओं की रक्षक है, बाकी भक्षक है। बाकी भक्षक है, भाजपा रक्षक। रक्षक है। राहुल गांधी हिंदू नहीं, अरविंद केजरीवाल हिंदू। अरे हिंदू तो सब बन के घूमते हैं, जिनके काम ही नहीं। पक्ष नहीं लेते तो क्या हिंदू है? हाँ, नाना मुसलमान। जिसका बाबा मुसलमान, जवाहरलाल नेहरू ने फज्ल नाम रखा पंडित, जबकि वो मुसलमान है। वो मोतीलाल नेहरू की बायोलॉजिकल संपत्ति, वो संतान नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने जिस औरत से संबंध किया था, उस औरत की वो पहले पति से संतान है, वो मुसलमान थी। जवाहरलाल नेहरू की माँ मुसलमान थी और उनके बाप मुसलमान थे। मोतीलाल नेहरू ने उस औरत से शादी की थी। संजय गांधी सगे भाई नहीं थे। क्या कह रहे? राजीव गांधी और संजय गांधी सगे भाई नहीं थे। ये बात किसने बता दिया अब आपको? नेट पे देख लो, सरेआम लिखा हुआ है। नेट पर लिखा हुआ है। नेट पे कहाँ से देखा, हमें भी दिखा दीजिए। गूगल में सर्च कर लो, नेहरू हिस्ट्री। आपको कुछ नहीं करना है, केवल हिस्ट्री ऑफ नेहरू फैमिली डाल दीजिएगा, आपको सारी मिल जाएगी। गयासुद्दीन के लड़के थे नेहरू, मोतीलाल सॉरी, गयासुद्दीन गाजी के लड़के थे। अफगानिस्तान के रहने वाले थे। आप मतलब कहाँ हैं? असल में इन लोगों ने हम लोगों को इतिहास ही इतना गलत पढ़ाया है, इतना गलत पढ़ाया है। गांधी का खाली ये सिद्धांत कि अहिंसा, एक गाल में चाटा तो दूसरा गाल कर दो, ये केवल हिंदुओं के लिए था। और जब मुसलमानों के लिए क्या था? उनको नहीं ये शिक्षा दे सके, वो भी तो हिंदुस्तानी थे, उनको नहीं ये शिक्षा दी। पाकिस्तान से करके आ रहे हैं तो आने दो, हम किसी को नहीं मानते। उनको मस्जिदों से निकाल दिया, रहने की जगह नहीं दी। शादी आप सब मेरे को सावरकर जी वाले लग रहे हैं। नहीं, हम सावरकर के हैं। हमें 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 अगर गांधी को नाम होता, आप आइए, बिल्कुल हिंदू एक नाम नहीं रहता। आज आप खतना करा करके खड़े हुए होते यहाँ, आपका खतना हो गया होता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उनके लिए कौन काहे का राष्ट्रपिता? उसका लड़का मुसलमान था। उसके लड़के ने अपनी लड़की से शादी की थी। अब्दुल्ला नाम रखा गया उसका। क्या कह रहे हैं? महात्मा गांधी का जो लड़का था वो मुसलमान बन के उसने अपनी बेटी से निकाह किया और उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। 8 साल की लड़की थी वो। ये कहाँ से पढ़ा अब आपने? ये आप नेट पे निकाल लो, इसमें क्या है? गांधी का पढ़ लीजिए ना, गांधी की जीवनी पढ़ लीजिए, उसमें उसने खुद लिखा है। उसके पत्र हैं अपने लड़के के नाम से, कस्तूरबा का अपने का लिखा हुआ है कि मैं हरिशंकर नाम था ना लड़के का, हरिशंकर ने बहुत गलत किया और महात्मा गांधी से कहा गया कि इनको रोको।
महात्मा गांधी ने कहा कि हम नहीं कुछ कर सकते क्योंकि वो खुद ही नंगी लड़कियों के साथ सोता था। अरे नहीं 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 नहीं, आप महात्मा गांधी का खुद पढ़िए ना, इसका मतलब आप पढ़ते नहीं है, केवल माइक उठा के चले आए हैं। आप पढ़िए ना। और उनसे जब इस चीज के लिए टोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने उसका संन्यास का परीक्षण करता हूं कि मेरे अंदर कितना संयम है। कांग्रेस के अंदर इस बात को लेके बहुत जबरदस्त वो था और इसका विरोध हुआ था, लेकिन गांधी जी ने ये कह दिया मैं संयम का वो करता हूँ। लेकिन था क्या कि चोर चोर मौसेरे वाली, उधर वो माउंटबेटन के साथ लगा हुआ था, वो ऐसे कर रहा था, दोनों अय्याज थे, एक चाचा बन गया एक पिता बन गया। क्या राष्ट्र आपका 1947 में ही जन्म हुआ था? भारत राष्ट्र इनके उससे जन्म हुआ था? आपका हजारों साल से भारत राष्ट्र है, उसका ये पिता बन गया। मतलब क्या क्या कह रहे हैं? हम आजाद नहीं हुए, उल्टा 47 में गुलाम हुए हैं। कैसे? पहले अंग्रेजों के राज में क्या हमें दुखी थोड़ी थे? हमारी आड़ती की दुकानें, सब कुछ काम व्यापार वैसे हिंदू चलाते थे, ज्वाइंट फैमिली थी, सब कुछ हमारे पास था, हमारे अपने पार्षद होते थे, सब कुछ चुनाव होता था। तो उल्टा हमारे पे बैन हुआ जब आज़ाद हुए। हिंदू मुसलमान को बढ़ावा दिया गया, हमें नुकसान किया गया। हमारी चीज़ें जो ये सीलिंग करी, हमारे पास 100 एकड़ ज़मीन होती थी, 8-8 एकड़ छोड़ी, इन्होंने हिंदू एक्ट बना के हमारे में नुकसान किया। हिंदू एक्ट से पहले क्या था? हमारे घर में मुखिया की चलती थी, बाकी सब बच्चे काम आते थे। आज क्या इंडिविजुअल फैमिली हो गई है, जिससे हम टूटे हैं। संयुक्त परिवार खत्म हो गए, आज संयुक्त परिवार नहीं है। आप खुद सोचिएगा कि आपको कांग्रेस ने हिंदू एक्ट दिया, मुस्लिम एक्ट क्यों नहीं दिया? सभी देशवासियों के लिए देना था तो एक ही एक्ट देना चाहिए था ना। हिंदू एक्ट दे दिया। आज अगर कोई मस्जिद में शादी करवाता है मियाँ काजी तो वो मान्य है, कोई चर्च में शादी करवाता है तो वो मान्य है, लेकिन अगर कोई आर्य समाज में पंडित का शादी कराता है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। क्या मतलब है? आज अगर मुसलमान शादी करवाता है, काजी शादी करवाता है तो वो मान्य है। अगर चर्च में शादी होती है, पादरी शादी कराता है, मान्य है। लेकिन अगर कोई पंडित शादी करवाता है, आपके घर पर शादी हो रही है तो वो मान्य नहीं है। उसके लिए आपको मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है। ऐसा क्यों? आ तो रहा है समान नागरिक कानून इस चीज के आ रहा है, इसीलिए उसको जिताने के लिए बीजेपी को वोट देना है। लाने वाला बीजेपी है, आपने देखो खुद ही कहा। और आप अगर एंकर होकर के अगर बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं तो मुझे खुशी है कि कम से कम हमारा मैसेज सब जगह जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप इतना दिखा नहीं पाएंगे जितनी आपने बात की है। एक एक बात दिखाएंगे, अगर कोई बात काट दे हम आपकी तो हम ये काम छोड़ देंगे। मैं आपको अपना नंबर देता हूं, आप मेरे को बता दीजिएगा कि कौन से यूट्यूब पे डाला है, मैं देखूंगा। अगर आपकी एक बात भी कट जाए तो हम अपना काम बदल देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम चाहेंगे कि आप जरूर दिखाइएगा और आप जरूर दिखाइएगा। चलिए, ये यहाँ पर जो बैठे हैं 3 लोग, हाँ ये 3 लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, एक एक करके इनका चेहरा दिखाइए। ये अंकल और ये अंकल, ये तीनों एक ही किताब पढ़ते हैं और उसी किताब से सारी बात बताते हैं। अब इनके जो हम लोग एक ही किताब पढ़ते हैं, वो है हिंदू धर्म का आध्यात्म, और हम चाहेंगे कि तुम भी उस किताब को पढ़ो। तुम भी इनकी बहन को अपनी बहन समझना, इनकी बेटी को अपनी बेटी समझना, 35 टुकड़े करके जंगल में मत फेंकना। तो देखिए, ये जो किताब पढ़ रहे हैं और इनके नए चेले बनने जा रहे हैं, ये इनके चेले बनेंगे। हाँ, आपको भी बनने की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता हुई तो हम भी बन जाएंगे। हमें लगा कि इनसे कुछ हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा तो हम जरूर ले लेंगे, है ना। ये इनके आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ये भी ऐसी बात करते नजर आएंगे। जब इनके चैप्टर पूरा हो जाएगा, किताब पूरी पढ़ लेंगे। ये तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, काफ़ी उत्साह लोगों में नज़र आ रहा है। अरे भाई साहब, अरे कुर्ते वाले भाई साहब कहाँ जा, क्या नाम है? अजय शर्मा। वोट डाले? हाँ, डालिए है जी वोट। क्या मुद्दे हैं? वोट डालने का मुद्दा ये है कि हम यहाँ परमपुरी उत्तम नगर में रहते हैं। यहाँ पे सीवर का जो पानी है, सीवर का फ्लो इतना बढ़ा हुआ है कि घर में जब हम शौच करने जाते हैं तो हम डर जाते हैं, क्योंकि सारे का सारा पानी बाहर तक आ जाता है। इसकी सफाई नहीं है, पानी हमारे यहाँ आता नहीं है, आता है तो इतना गंदा आता है, नाली का पानी आता है। तो सोचने का विषय ये है
कि जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है और वो सत्ता में बैठे हुए हैं और वो जब अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे तो एमसीडी में किस ईमानदारी से काम करेंगे। तो मैं सभी दिल्ली की सभी समस्त वासियों से कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट दें जो विकास की राजनीति करती है और ये लोग हमेशा विनाश की राजनीति करते हैं। दिल्ली के दंगों को देखना, दिल्ली के दंगों को याद करना कि इन लोगों ने किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया है और इनके जो निगम पार्षद थे अपनी छतों के ऊपर पेट्रोल पंप रख के बैठे हुए थे और इन्होंने हिंदुओं के ऊपर फेंक के मारे। इस तरीके का बहुत घिनौना काम किया और मैं दिल्ली की जनता से पुनः अपील करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट दें। क्या नाम है अंकल? राजवीर शर्मा। वोट डाल के आ गए सर? वोट नहीं है मेरी, वोट ही नहीं, काट दी, काट दीजिए, काट दी। सन 71 से वोट डाल रहा हूँ दिल्ली में, अब की बार काट। आपके काट दी। मुद्दे क्या थे? वोट किस मुद्दे पे डालने आए थे? मुद्दे तो मैं पहला किसने कटवा दी, क्यों काट दी? अब मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, आप कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो या आप बाली के हो, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो ये थोड़ी हो आपकी पार्टी का हूँ, दूसरा आदमी मेरी वोट कटवा दी, गलत है ना ये? कुछ मुद्दे तो होंगे चुनाव के, मुद्दे क्या? मुद्दे तो सब भुला दिए इन्होंने, वोट ही कटवा दी। मैं 2 दिन से बाहर गया हुआ था, सवेरे 4 बजे चला, वोट डालने की वजह से आया कहाँ हूँ, से आए हैं? उत्तर प्रदेश से। अरे मैं शादी में गया हुआ था, आइए। वोट डालने की वजह से आया मैं। उधर भी कुछ लोगों की कटी हुई है। हाँ कटी उसमें हुई, भी? हाँ मिला ली, सब वहाँ मिला ली, उधर भी नहीं मिली? नहीं, वहाँ भी नहीं मिला, वो तो वहाँ भी संतोष पार्क में भी घूमी आया, सब नहीं मिली, सब जगह नाम ही काट दिया। हाँ, मुद्दा सबसे हमारा आपने डाल दिया वोट? जी हाँ, मैंने डाल कैमरा को उंगली दिखाइए ऐसे करके। दिया। ये देखिए, क्या मुद्दे हैं वोट डालने के? फर्स्ट क्लास है। हमारा जो मुद्दा था वो बहुत बढ़िया है। क्या है? बीजेपी हूँ, अपने विचार। भाई साहब, बीजेपी कोई मुद्दा होता है? बीजेपी के दिया हुआ। मुद्दा यही है कि हमारा काम काज सही हो तो हमारे लिए सबसे बढ़िया है। अगर इन्होंने अच्छा काम किए हैं तो हम अच्छा ही काम के लिए इनको वोट दिए हैं। क्या अच्छा किया है? बहुत अच्छा किया बीजेपी के, बहुत अच्छा काम किया है। हर जगह से इनका काम अच्छा है। हाँ, हर जगह से बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है और बीजेपी को जिताना ही अच्छा है। नहीं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। हमारा पार्टी अगर अच्छा काम कर रहा है, कहीं भी आ जाए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, जो भी काम कोई भी करता है, अगर काम अच्छा होगा वो आदमी अच्छा ही की तरफ जाएगा। केजरीवाल नहीं अच्छा करते? हम कैसे बताएं उनको अच्छा नहीं करते? वो करते हैं, लेकिन जगह जगह पर उनका कई हिसाब बनता है, तो उनको हिसाब को क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। भाजपा ही अच्छा करती है। बिल्कुल अच्छा कर रहा है भाजपा, बिल्कुल अच्छा भाजपा कर रहा है। भाजपा में कोई कमी नहीं है, वो काम करते हैं, बहुत अच्छा से करते हैं, हिसाब किताब से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलजुल करके अगर चले तो सारे सबसे अच्छा है, मिलजुल के ना चले सारे बेकार है। वोट डाला है जी? वोट डल गया? उंगली दिखाइए, उंगली। क्या मुद्दे हैं अब की बार चुनाव? अरे मेरे क्या मुद्दे है, अकेला आदमी हूँ, कोई मुद्दा तो होगा। क्या सोच के डाला है? कुछ नहीं डाला मैंने, सोच के ऐसे ही डाल दिया? डाल दिया बस ऐसे ही। कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, तो इधर आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो लगातार अपने जो भी उनसे पर्ची लेने आते हैं या कुछ भी ऐसे उनकी मदद करते हैं। तो वहाँ पर सामने भी तस्वीरें कहूँगा कैमरा पर्सन को एक बार दिखाए, तो सामने आप देख सकते हैं कैसे वहाँ पर दोनों तरफ, और यहाँ जो चुनाव है बड़ा सही तरीके से चुनाव चल रहा है। दोनों पार्टियां आमने सामने बैठी हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं सभी लोग, और बखूबी चुनाव चल रहा है। लोगों से हमने मुद्दे जाने। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।